गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह। की। यशायाह की किताब, बाइबल में एक और भीतर बाइबल, बाइबल के अंदर वो भेदों के अंदर भेद, प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, ज्ञान से भंडार, ज्ञान का भंडार। यशायाह यशायाह उन बातों को कहता है जो उस समय, जो उसके समकालीन लोग थे, भविष्यद्वक्ता थे या विश्वासी थे, उनको भी समझने के लिए इतना आसान नहीं होगा जैसे आज भी यशायाह को समझना इतना आसान नहीं है। सबसे भेदों से भरी हुई किताब है ये, और सारे के सारे भेद यीशु मसीह ने याद ज्यादातर यशायाह से बोले। यशायाह यरूशलेम के बारे में बोलता है, राष्ट्रों के बारे में बोलता है। यरूशलेम क्या, कैसा देश है। परमेश्वर इस देश को, यशा उसका उत्तरी राज्य इज़राइल और दक्षिणी राज्य, दोनों में क्या फर्क है, दोनों देश क्या फर्क है, उसको एक नक्शे के अंदर हम समझने की कोशिश कर रहे थे कल, पिछले हफ्ते जब हम मिले थे। मैं एक बार फिर से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। यरूशलेम को परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान, सियोन पर्वत, जैसा भी आपको बार बार जब भी ये रेफरेंसेस आते हैं, समझ लो कि वो परमेश्वर की कर निवास स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति है। जब भी वो ये कहता है कि परमेश्वर का निवास स्थान, मैं एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो इसको समझाता है। मैं आपके सामने इस तस्वीर को ऐसे, क्योंकि ये तस्वीर एक बेसिक ऐसा मंदिर का नक्शा है जो हमें हमेशा याद रखना है। मंदिर के अंदर सबसे पहले बाहरी आंगन होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेदी। बाहरी आंगन। ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, वेदी होती है। वेदी, जहां पर क्या किया जाता है, बलिदान चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बाहरी आंगन, ये ध्यान दे देना। बाहरी आंगन के बाद में क्या आता है, ये पवित्र स्थान। पवित्र ये क्या है, पवित्र पवित्र स्थान। और ये अति पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति, वो संदूक, वो सरदूत, वो सारा कुछ। और यहाँ पर वेदी है, प्रार्थना की वेदी। यहाँ पर वो मेज है जहां पर रोटियां रखी गई हैं, 12 रोटियां हैं, और ये दीपाधार है। ठीक है, दीपाधार क्या है, उसकी रोशनी है। और ये एक पर्दा है, जो आज यीशु ने जब सूली पर था तो ये पर्दा फट गया था। अब ये बाहरी आंगन तक क्या चीज है, यहां से लोग एंटर करते थे, ये दरवाजा है, यहां से लोग एंटर करते हैं। और लोगों को इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहां से एंटर करने के लिए ये दरवाजा है, एक दरवाजा है, यहां से इनको यहां से एंटर करना है। कौन लोग एंटर करते थे यहां से, जितने भी लोग, जितने भी लोग बलि चढ़ाने के लिए आते थे, बलि चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए यहाँ आते थे। यहाँ पर याजक लोग होते थे। याजक लोग क्या करते थे, बलियों को लेते थे, चढ़ाते थे, अंदर जाते थे, वो सारा। अब प्रभु का आदेश क्या था, मेरी उपस्थिति में आना है, बलिदान लेकर आओ, पशु का, लहू का। क्यों,
क्योंकि लहू में जीवन है, जीवन का बलिदान लेकर आओ। वो किसको दर्शाता था? यीशु मसीह को, कि अपना बलिदान, यीशु ने अपना अपने लहू का बलिदान लेकर आता आया, बल्कि उसने ही अपना ही लहू का बलिदान चढ़ाया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए वो बलिदान है। अब परमेश्वर की उपस्थिति में अगर जाना है किसी को भी, तो उस बलिदान से होकर आना होगा। अगर आप उस बलिदान से नहीं, सोचो उन दिनों में अगर प्रभु का जो बलिदान निर्धारित है, कि जैसे मूसा के समय में भी याद है जब उसने बोला था हम्म, बलिदान करो, वो वो लहू, वो जो हम्म, चढ़ाने के लिए उसने मूसा को व्यवस्था दी थी। जिस घर के बाहर, जिस घर के दरवाजे के ऊपर वो लहू के दाग लगे होंगे, मृत्यु नहीं जाएगी। मैं मृत्यु के दूत को बोलूंगा कि कोई किसी को नाश ना करे। पर लेकिन जहां कहीं मृत्यु के, सॉरी, लहू के दाग नहीं है, उस घर के अंदर कोई ना कोई पहलौठा मारा जाता है, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो। कहने का मतलब क्या है? कैसा परमेश्वर है ये? वाचा का परमेश्वर, वाचा बांधता है। क्या? तुम मेरे वचन के अनुसार चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वाचा, वाचा बांधो। तुम मेरी वाचा के ऊपर मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और अपने एक राजा की तरह वो अपने आप को डिक्लेयर भी करता है कि मैं सिर्फ प्रभु ही नहीं हूं, मैं राजा भी हूं। और दूसरे राजाओं के साथ संधियां भी करता है, कि अगर तुम मेरे साथ संधि करते हो, एक वाचा के साथ करो। जब भी किसी के साथ दोस्ती हो, संधि हो राजाओं के साथ, यही है कि तुम मेरी वाचा के साथ बंधो। जब तक वाचा नहीं बांधोगे प्रभु के साथ, आप कुछ भी मित्रता नहीं कर सकते। जो भी उसकी उपस्थिति में आएगा, उसको वाचा में बने रहना पड़ेगा। हमने कल पिछले हफ्ते जब किया था 29 अध्याय के अंदर, कहता हाय अरियल, याद है? हम्म, हाय जेरूशलम पर, हाय हाय अरियल, अरियल हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। कौन सा नगर? जेरूशलम। यरूशलेम। अरियल, अरियल किस, अरियल नाम क्यों दिया गया? इस पर उसकी संज्ञा दे दी कि अरियल, क्योंकि अगर आप फुट नोट देखोगे अपनी बाइबल सोसाइटी के अंदर, तो अरियल का बोलता है ये ईश्वर का अग्नि कुंड है। अगर आपने देखा अपनी बाइबल में, हाँ नीचे लिखा है। ईश्वर परमेश्वर का, का खून भी ये कहते हैं ना इसको। ईश्वर का परमे- अग्नि कुंड। हाँ जी। परमेश्वर का सीन। यस, मैं आपको क्या कहने का, समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये ईश्वर का अग्नि कुंड का मतलब यहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते हैं। अग्नि बलिदान किसके साथ है? आग की वेदी के ऊपर। आग की वेदी के ऊपर ये बलिदान चढ़ाए जाते हैं। और जो भी यहाँ पर आएगा वो बलिदान लेकर आएगा, और बलिदान इसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं। पर लेकिन आपको इस बात को समझना होगा, बलिदान अगर उसकी वाचा के अनुसार है, बलिदान ग्रहण किए जाते हैं। याजक लहू के साथ, बलिदान के साथ अति पवित्र स्थान तक चला जाता है, रोटियां भी खाता है। रोटियां बस सब ठीक है, वो सारी बातें हम समझते हैं। पर लेकिन अगर बलिदान प्रभु की वाचा के अनुसार नहीं है, फिर क्या होता है?
रिजेक्ट। बाइबल में लिखा है कि जो याजक, चाहे वो क्या बोलते हैं, अ, अ, जो हारून के दो लड़के थे, याद है? उन्होंने दोनों गलत। ही थे। हम्म। तो वो सैमुअल के थे तो खराब थे। नहीं, हारून के, सैमुअल के भी दो लड़के थे। न हारून, उसके हारून के दो लड़के थे, उन्होंने गलत धूप जलाई, गलत धूप चला। बलिदान चढ़ाया, और उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, अगर कोई गलत तरीके से बलिदान चढ़ाएगा, गलत तरीके से वाचा को का पालन करेगा, उसकी मृत्यु है। इसीलिए ये स्थान अग्नि कुंड भी कहा जाता है। ये स्थान अग्नि कुंड है। यानी मैं इसको ऐसे करूंगा, इसका रंग मैं अलग कर देना चाहता हूं अभी। देखो, यहां पर अग्नि कुंड का मतलब, अगर को इसको मैं लाल रंग दे देता हूं, अगर कोई गलत लेकर आता है, यहां पर कुछ भी गलत लेकर आएगा, गलत, तो सीधा इधर नीचे उसको अग्नि कुंड में जाना पड़ेगा। ये अग्नि कुंड में जाएगा। अग्निकुंड, अग्निकुंड मतलब आपका बलिदान ग्रहण नहीं किया गया, वो सीधा नीचे जाएगा। या दूसरे शब्दों में इसका यहां पर मृत्यु। ठीक है। मृत्यु उसका इमीडिएट, उसका मतलब है मृत्यु। अगर वाचा के अनुसार नहीं आ रहे तो मृत्यु है वहां पर। तो प्रभु का वचन क्यों बार बार कहता है कि यहां पर हाय, यहां पर हाय, क्यों? अभी आपको 29 का चैप्टर याद है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, अरियल को मैं संकट में डालूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग परमेश्वर की वाचा के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार ना तो भेंट लाते हैं, ना बलिदान चढ़ाते हैं, यानी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो क्या होता है? परमेश्वर का क्रोध। तो आप हमेशा इसको समझ के रखिए कि जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में कोई आता है, अगर बलिदान लेकर नहीं आता है, तो बाहर क्या आता है? इसके क्रोध। परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का दंड है। पास्टर जी, मुझे वाचा पे एक क्वेश्चन पूछना है। हम्म। जैसे आपने कहा हर किसी को वाचा बांधना जरूरी है परमेश्वर के साथ, है ना? हम्म। तो हम्म। जैसे हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर से अपना एक, हमें तो पहले ऐसे कराया गया था कि सिनर प्रेयर कराई गई थी। जब हम आए थे तो ऐसे स्टार्टिंग हुई थी कि सिनर प्रेयर करो, कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो अब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है ना, उसके लहू में, ऐसे करके। तो जैसे घर से एक बंदा आया, उसने वाचा बांधी, ठीक है। बाकी घर के लोग अगर नहीं समझ पा रहे या वो वाचा नहीं बांध रहे, तो क्या होगा मतलब? पहली बात तो वो आप समझिए, वाचा आप नहीं बांध रहे हैं, वाचा प्रभु बांधता है। आपकी वाचा नहीं है, अच्छा, वाचा उसकी है। मतलब हम हमारी तरफ से क्या आगे आएगा? आपको सिर्फ आज्ञाकारी होना है। आज्ञा मानते हैं। ओके। देखिए, आपको मैं फिर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर आपको सिर्फ बलिदान लेकर आना है जो उसने कहा है। देखो, ये बलिदान आपको लेकर आना है, जो वो कहता है, ये बलिदान लेकर आना बस। और आप जो वाचा के अनुसार बोलता है बलिदान चढ़ाओ, तो वो बलिदान चढ़ाओ बस। वाचा यही है आपका जो। पर लेकिन अगर आप कोई दूसरा बलिदान लेकर आओगे जो उसने नहीं कहा, उसके लिए उसका क्रोध है, उसके लिए उसका दंड है। ओके। आपको बोला गया यीशु मसीह तुम्हारे लिए वाचा है, यीशु का लहू तुम्हारे लिए वाचा है। अगर तुम परमेश्वर के पास यीशु के लहू के साथ आते हो, प्रभु तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारे पर क्रोध को, सब कुछ वो शांत कर देता है। पर लेकिन अगर हम यीशु के क्रो उस लहू के बगैर जाते हैं, यानी उस वाचा के बगैर जाते हैं, तो फिर हमको किसी कुछ भी हो सकता है।
वो दूसरी बात है कि बहुत समय लेता है, वो एकदम से क्रोध नहीं करता, वो एक बात है। पर आज भी बहुत सारे लोगों की ये समस्या है, क्योंकि वो परमेश्वर की इस वाचा को, यीशु के लहू को बहुत हल्के में लेते हैं। इवन विश्वासियों की बात, मसीहियों की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे लोगों का अपने जीवन के, वो जैसे होली कम्युनियन लेना, इसको बहुत हल्का समझते हैं। वो उसके लिए कोई जैसे है, जैसे उनको कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब भी तो पहला कुरिन्थियों 11 में क्या कहता है, 28, 29, 30 में, इसी कारण इसी तुम्हारे का बीच में बहुत सारे लोग कमजोर हैं, बीमार हैं, कुछ तो सो ही गए, कुछ तो मर ही गए। क्या? क्यों? क्योंकि कुछ लोग वाचा का पालन नहीं करते। अगर वाचा का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वाचा तो प्रभु ने बांधी है ना, वाचा प्रभु ने बांधी है, और वाचा यीशु की वो वाचा है। वो इस कंसेप्ट को समझना होगा। बाकी के लोगों में, बाकी के राष्ट्र हो गए, लोग हो गए, जितने भी हैं, उनको यही संदेश है। ये परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वो वाचा खुद बांधता है। जब उसने कहा लहू बहाना होगा, तो वो अपने पुत्र के लहू की बात करता है, अपने पुत्र के लहू को बहाता है, ताकि आपके मेरे गुनाह माफ हो जाए। अगर हम इसको कहीं ना कहीं हल्के में लें, बहुत हल्के में लेते हैं कई बार, तो अगर ये रिपीटेड प्रॉब्लम है आपकी, और कई बार देखो, हमारा वो है ना, कई बार हमारा जो बचपना जो होता है, कई बार बचपने टाइप का माइंड सेट था, समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। प्रभु हल्के में भी वो भी थोड़ा माफ कर देगा, प्रेमी प्रेमेश्वर है। पर लेकिन आपको बार बार सिखाना चाहता है, तुम इस वाचा को याद रखो, बच्चों को भी यही सिखाओ। तो यहां पर वो कहता है ये एरियल, एरियल क्या है? वो अग्नि का वो कुंड है, ये अग्नि का वो कुंड है, जहां पर उसके बलिदान चढ़ाया जाता है, वो वाचा का बलिदान। और अगर वाचा में नहीं आ रहे हो, तो अग्नि कुंड भी है वो, परमेश्वर का दंड भी है वहां पर। ठीक है। तो यहां पर वो ऑलरेडी हमने 29 चैप्टर को पढ़ लिया था। अब वो चेतावनियां भी दिया 29 अध्याय के अंदर। अगर आपके कोई माइंड में चल रहा बात, तो जरूर आप पूछ सकते हो मेरे से अभी, कि यरूशलेम पर हाय, यानी यरूशलेम पर हाय मतलब क्यों बोला यरूशलेम पर हाय? क्योंकि यरूशलेम में बहुत लोग ऐसे भी थे, या आज भी होंगे, जो वहां पर उस मंदिर के पास परमेश्वर की उपस्थिति में रहना तो चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, पर वाचा के अनुसार नहीं। वाचा को जानते भी हैं, पर वाचा को बड़ा हल्के में। ये जब मीनू, आपका कुछ सवाल को कुछ प्रॉब्लम अभी क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग जो मैं कह रहा हूँ? आपका अनम्यूट कर लो। हाँ जी क्लियर हो गया। हाँ। तो ये जो हमने यरूशलेम पर हाय चेतावनियां दे दी उसने, ये देखो, उसने कहा था मैं कईयों की आंखों को बंद कर दिया, कईयों को मोहर बंद पुस्तक है ये, कईयों के, क्यों उनकी उनकी आंखें बंद कर देता है? मैंने बोला था ना, यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? क्यों? तुमको समझना होगा, अपने इंद्रियों को, अपने विश्वास को, विश्वास रूपी आंखों को खोलकर, कानों को खोलकर देखो, सुनो, समझो, आज्ञाकारी बनो। अगर अगर तुम लापरवाही करोगे, तो वो तुम्हारी आंखें भी बंद कर देगा, नहीं समझ में आएगा। फिर परमेश्वर के ये इतनी गंभीर बातें कहता नहीं समझ में आएंगी तुम्हारे को। यही तो उसने कहा कल, कल हमने अगर पढ़ा तब। हाँ जी। अगर मतलब कहने का मतलब है कि परमेश्वर सही बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जब बात करता है, या कोई अपने नबी को भेज के स्पष्ट बात करता है, तो वो सुनते ही नहीं है।
तो बिल्कुल। खुदा की फिर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हम्म, वो हम्म, डिफरेंट लैंग्वेज से बात करता है। कोई किसी, यही प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट का मीनिंग, मतलब किसी ना किसी वे से आके वो वचन को सिखाएगा। यस यस, बिल्कुल वो बताता है। वो कभी आपके द्वारा, मेरे द्वारा, नबियों के द्वारा, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा बात करता है वो। बात करता है वो। जब वचन नबियों के द्वारा वो सीधी बात बताते हैं, लेकिन यस, उन्हें मानते नहीं है, मानते नहीं। बिल्कुल। तब भी तो वो उनके मनों को ढीठ भी कर देता है। हम्म। तब भी वो कहता है मैं मनों को ढीठ कर देता हूँ, तुम देखते ही रहो, नहीं दिखाई देगा तुम्हारे को, सुनते हो सुनते ही रहो, नहीं पढ़े। ये कह रहा है, इसीलिए वो कहता है। तो 29 का हमने कल पढ़ा था। तो आज ने वो ऑलरेडी हो गया हमारा कल चैप्टर 29। जिन्होंने नहीं सुना हमारा कल पहला वीडियो सुन लेना। आइए आज हम देखते हैं 30वां अध्याय, यशाया और उसका 30वां अध्याय। यहाँ पर प्रभु ने कुछ बातें कही कि याद है आपको वो चल सीन चल क्या रहा है यहाँ पर, कि इज़राइल जो कि उत्तरी राज्य है, उसके ऊपर किसने आक्रमण कर दिया था? अशूर ने, असीरिया ने, हाँ। असीरिया ने। असीरिया ने आक्रमण किया था और ऑलमोस्ट उसको कब्जे में ले लिया था। और अगल बगल के सारे देश भी कब्जे में ले लिए थे। बचा कौन था? यहूदा। यहूदा क्यों? क्योंकि यहूदा का वो परमेश्वर, उसने उनको कहा था अशूर से मत डरना। याद है 7वां अध्याय में हमने पढ़ा था कि अशूर से मत डरना। और परमेश्वर ने ही, यहोवा ने ही अशूर को आज्ञा दी थी कि यहूदा को छोड़ देना, यहूदा अभी नहीं। तो अयुद्ध उस पर, यहां पर ये कैसा परमेश्वर है? राजाओं को भी आक्रमण करने का, या राजाओं को भी कंट्रोल करता है, किस राजा को खड़ा करना है, किस राजा को गिराना है। और सारा का सारा जो एक्टिविटी है वो इज़राइल के इर्द गिर्द होती है। अब यहां पर इसी इज़राइल के अंदर, या सोचो इस मंदिर के इर्द गिर्द, मैं अगर आप इस तस्वीर को याद रखिए थोड़ा सा, इस तस्वीर के अंदर बहुत सारे लोग बलिदान तो लेकर आते हैं, पर लेकिन उस बलिदान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको इस बलिदान के ऊपर, ये बहुत सारे लोग और भी हैं। मैं लाल रंग इसलिए कर रहा हूं कि जो अविश्वासी हैं, बहुत सारे लोग अविश्वासी हैं। उनको विश्वास नहीं है कि ये वो यहोवा है जो वाचा कर बांधता है, जो जिसने सुरक्षा का अपना वायदा किया है, मैं तुम्हें अशूर से बचाऊंगा, ये सारी बातें। पर लेकिन बहुत सारे लोग, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा अशूर से बचने के लिए चलो मिस्र के साथ दोस्ती कर लेते हैं। मिस्र क्या है? एक बड़ा देश है जो उनके बिल्कुल बगल में, अगर नक्शे में देखोगे तो बिल्कुल आप दक्षिण की ओर देखोगे तो आपको ये मिस्र देश दिखाई देगा, बहुत बड़ा देश। अब ये लोग, बहुत सारे लोग जिनको प्रभु के वाचा पर कोई भरोसा नहीं है, उसकी आज्ञाओं पर कोई भरोसा नहीं है, और क्या करते हैं, चलो जाकर हम मिस्र से दोस्ती कर लेते हैं, या मिस्र में जाकर रह लेते हैं। यहाँ पर तो अशूर हमारे ऊपर, हमें कैद में कर रहा है, हमें गुलामी में लेके जा रहा है। अब ये वाला सीन चलने जा रहा है। तो आइए देखते हैं 30वां अध्याय, धीरे धीरे पढ़िए। मैं पढ़ूं? हम्म, जो आप पढ़ रहे हो हाँ मैं पढ़िए पढ़िए। पढ़ूं? यशायाह 30, जिसका हेडिंग है मिस्र के साथ व्यर्थ की वाचा। हम्म, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। अब समझ में आ गया, मैंने लाल रंग से मैंने उन लोगों को लगाया हुआ है। हम्म, कैसे लोग हैं? अच्छा, पर वाचा किसके साथ बांधनी चाहिए थी उनको? परमेश्वर। परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ। अब ये किसके साथ वाचा बांधना चाहते हैं?
मिस्र के साथ। अब ये वाचा बांधते हैं, और फिर किसके सिखाए? क्या प्रभु ने बोला उनको जाके मिस्र से वाचा बांधो? नो, प्रभु नाम में मेरी आत्मा ने सिखाया, और ये उनके लिए पाप है। पाप क्या है? देखो, ये पाप है। देखिए आज भी पाप क्या चीज, मैं बहुत बार आप किसी से भी पूछता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? पाप क्या चीज है? एक सिंपल इसका आंसर है यहाँ पर, परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन करना ही पाप है। जब हम परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन कर देते हैं, जब हम, उसकी वाचा कौन है? यीशु मसीह, उसका लहू। जब हम उसके लहू में, उसके वचन में, उसकी वाचा का, उसको ठीक तरीके से ग्रहण नहीं करते, वही पाप है। वही सबसे बढ़िया पाप की परिभाषा है। कहते हैं वो पाप करते हैं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं। आगे चलिए दूसरी आयत में। ये लड़कों जो लिखा है, लड़कों मतलब पर्टिकुलर लड़कों के लिए, या इसमें सारे आते हैं? नहीं, सारे मैंने हैं। लाल रंग जो किया, अभी अभी मैंने लाल रंग किया ना, जो लोग वाचा में नहीं चलते, मैंने अभी अच्छा, लाल रंग से किया ना यहाँ पर। ओके, क्योंकि इस पे लड़कों लिखा है ना, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर। हाँ, कौन है उनकी? उनको डिफाइन भी किया, कैसे लड़के हैं वो? जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं। यह परमेश्वर की वाचा के अनुसार युक्ति नहीं बनाते। उनकी योजनाएं, उनका सोच, उनका जो कुछ भी है, वो परमेश्वर की वाचा के अनुसार नहीं या है। नहीं है। प्रभु कहता, मैंने उनको नहीं समझाया, ना मेरी आत्मा ने उनको सिखाया है। हम्म, और इस प्रकार वो पाप पर पाप बढ़ाते हैं। हम्म, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं, हम्म। फिरौन की रक्षा में रहें, कि फिरौन की रक्षा में रहें। हाँ, और मिस्र की छाया में शरण लें। हाँ। अभी उनको डर किससे हो रहा था? अशूर से, असीरिया से। हम्म। कि असीरिया आक्रमण करता हुआ इज़राइल को, उत्तरी राज्य को ले गया, सब ले गया, सबको गुलाम बनाता जा रहा है। अब डर रहे हैं ये, और डर हम्म। के भाग रहे हैं मिस्र की ओर। हाँ, और इसलिए ये फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का, और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। तो ऑलरेडी उसने कह दिया, हम्म। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरे पास रहो, मेरी उपस्थिति में रहो, मेरी आज्ञाओं में रहो, मेरी वाचा में बने रहो, पर लेकिन उनको वाचा पर, प्रभु की आज्ञाओं पर, प्रभु की उपस्थिति में कोई भरोसा नहीं है। नहीं है, और वो इधर उधर जा भी रहे हैं तो उनको लज्जा का सामना करना पड़ेगा, और निंदा का कारण भी बनेंगे वो। हाँ, इसलिए कहता पुराना तुम। लाइफ वही है ना, हम्म, जब ये मिस्र में रहते थे वहीं फिर जा रहे हैं, हम्म। हम्म। तुम जिस गुलामी से छूट कर आए हो, वापस वहीं पर भाग रहे वहीं हो। जा रहे हैं। हम्म। ओके, आगे चलो। उसके हाकिम सोअन में आए तो हैं, और उसके दूत अब हानेस में पहुंचे हैं। हम्म। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ ना होगा। ये सोन और होनेस, ये मिस्र के शहर है। ओके। ठीक है, ये मिस्र के शहर है। तो वो कहता मिस्र में आए हैं, वो सोन में आए। अगर नक्शा मैं अभी शेयर में रखा नहीं, नहीं तो अब दिखा देता मैं। अगर ओके। आप बिल्कुल देखेंगे, अब हम्म। मिस्र की ओर देखेंगे नक्शे में, तो सोन का शहर दिखाई देता है। ओके, तो कहते हैं ये यहाँ पर पहुंचते हैं, और वह सब एक जाति के कारण लज्जित। कौन सी जाति? मिस्र के कारण लज, क्योंकि मिस्र भी आज्ञा में नहीं है, मिस्र हम्म। भी वाचा में नहीं है, और जाकर उसी के शरण में चले जाके भाग रहे हैं। हम्म। तो मिस्र के कारण ही तुम्हें लज्जा मिलेगी, होगी तुम्हारी। ओके, और उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनको लाभ ना होगा जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगी। हाँ, तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी नामधराई होगी, और तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। छठी आयत। दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन। अब ये दक्षिण देश कौन सा है? बिल्कुल यहूदा का देश।
दक्षिण देश यानी यहूदा, उत्तरी राज्य तो ऑलरेडी गुलामी में चला गया, उसको ले गया, असीरिया ले गया। पर दक्षिणी देश कौन सा रह गया? यहूदा। दक्षिणी देश के पशुओं के, हाँ। विषय भारी वचन, वे अपनी धन संपत्ति को जवान गधों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊंटों के कुबड़ों पर लादे हुए संकट और सकेती के देश में होकर, जहां सिंह और सिंहनी, नाग और उड़ने वाले तेज विषधर सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लाभ ना होगा। अभी आपको समझ में आ गया? इज़राइल के नीचे क्या है? नागेव। नागेव देश पर बिल्कुल रेगिस्तान, रेगिस्तान के अंदर सिवाय जहरीले जानवर, सांप और बिच्छू, इनके अलावा वहां पर कुछ नहीं है। कहता उनसे होकर, ऊंटों पर चढ़कर अपना इसका मतलब भाग रहे हैं वहां से, यहूदा से भाग रहे हैं, अपना पैसा, धन दौलत जो कुछ लेकर भाग रहे हैं। तो क्या हो रहा है क्यों? वहां? क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली रहब कहा है। ठीक है, बैठी रहने वाली रहब, रहाब, या ये एक वेश्या थी जो बिल्कुल बाहरी थी। तो वो पुराने नियम के अंदर हम पढ़ते हैं उसको, कि एक वैश्य की तरह बस बैठी हुई है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो इसकी तरह कहता है, मिस्र जो है इसका, इसकी कोई तुम्हें फायदा नहीं होगा। अब क्या कह रहा वो? वो अब कह रहा जाकर, आज्ञा ना मानने वाले लोग, हम्म अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद। किसको? अब जाकर इसको, इसको किसको? इस आज्ञा को, अच्छा, अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद। हम्म किसके और आज्ञा पुस्तक, सामने? आज्ञा को पुस्तक, और पुस्तक में लिख। और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे। क्या जो मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई ये तुम्हारे लिए एकदम से बेइज्जती की बात हो गई, तुम्हारे लिए निंदा का कारण होगी अगर तुम मिस्र में जाओगे। इन अविश्वासियों को जाकर बता दो, इनको समझा। देखो नबी को आजकल प्रभु की बात समझाना बड़ा मुश्किल, जैसे उन दिनों में था, आज भी बहुत मुश्किल है। हम्म किसी को समझाने की कोशिश करो, नहीं समझेगा वो, उसको जो करना वो करेगा। बिल्कुल वही बात है। कहता कि जाकर इनको बताओ, पर लेकिन क्या लिखा है? ये तुम्हारे, इनके लिए भविष्य में सदा के लिए साक्षी बनेगा, ताकि भविष्य में इनको बताया जाएगा, देखो तुम जो की, तुमने जो डिसीजन लिया था वो गलत था। लेकिन तब ओके। तक तो उनकी काफी वो हो चुकी होगी ना, टाइम निकल चुका होगा। क्योंकि देखो आदम। होने क्या जा रहा है मालूम है? यहूदा को तो वो आक्रमण नहीं कर पाएगा। यहूदा को सीरिया, असीरिया अपने गुलामी में नहीं ले जा पाएगा, पर मिस्र चला जाएगा। मिस्र हम्म चला जाएगा। तो यही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, अगर आप इसको नोट कर लीजिए। हम्म मिस्र गुलामी में चला जाएगा पर यहूदा नहीं जाएगा, ये देना। हम्म। 9th वर्स में कहता है, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो हम्म यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। हाँ, पहली बात है ये सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं हम्म दर्शी बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हम्म हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। क्या बात है? क्या नहीं वैसे लगता आज भी यही फैक्ट है, आज भी यही फैक्ट्स हैं। कि इन लोग लोगों मीठा मीठा को वचन सुनते हैं। परमेश्वर का वचन नहीं सुनना, इनको वो सुनना जो इनकी कान की खुजली कहती है। इनको वो सुनना हो जो हमें अच्छा लगता है। तो उनको एक तरफ ये तो समझ आ रहा है कि हम गलत बोलने के लिए उनको उकसा रहे हैं कि हमें गलत बोलो। हाँ, आज भी आप कई लोगों को कहेंगे यार कुछ पॉजिटिव बोला करो, कुछ हाँ, एनकरेजमेंट बोला करो, कुछ लोगों से अच्छी अच्छी बातें बोला करो। हम तो अच्छा सुनने के लिए आए थे, आगे इतने दुनिया से थके मांदे होते हैं, तुम आके हमें ऐसी बातें सुना रहे हो। तो यही प्रॉब्लम है। परमेश्वर का वचन यही है, इन लोगों को कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती।
कड़वी और सच। हम्म। और ये क्या कहते हैं, हमें यहोवा की शिक्षा को सुनाना नहीं चाहते, जो यहोवा की शिक्षा, वे दर्शियों से क्या कहते हैं, दर्शी मत बनो। हम्म, देखिए दर्श आज प्रभु के दासों को हम लोग करते क्या, अब ये नबूबी तो कर रहे हैं। मैं कईयों को, मैंने ये मेरे से भी बोला गया, तुम क्या प्रॉफिट बन गए हो क्या, तो फिर क्या है हम? मैं हूँ हम आई तो एम। प्रॉफिट ही है ना, प्रभु की भविष्यवाणी करते ना, जो प्रभु ने बोला है वही हम बोलते हैं, उनको तो चिकनी हम चुपड़ी प्रॉफिट बातें ही तो लोग हुए। बोलते इस हैं। बात को मानना नहीं चाहते कि हम जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं ये प्रोफेसी है, नबूवत हाँ, है। प्रोफेसी तो हुई, हम भी हम्म प्रॉफिट हुए। हाँ, तो यहाँ पर ये प्रोफेसी जो बात होती है, ये सोचते हैं कि प्रोफेसी पता नहीं क्या क्या क्या। अरे वो प्रोफेसी का मतलब ही ये होता है, परमेश्वर के वचन को बोलना, वो प्रोफेसी नबूवत होती है। और तो क्या कहते हैं वो दर्शियों से, क्या कहते हैं, 10 से पढ़िए। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, हाँ, हाँ। और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। हमसे, ठीक नबूवत मत करो। हाँ मतलब हाँ, पता भी है कि ठीक भी है, और वो करो भी मत। वो पवित्र बनने की बात करते हैं ना, कि अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो, पवित्र बनो, वो नहीं सुनना मानते। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बातें बोलो, बोलो धोखा देने वाली कि नबूवत, नबूवत करो। खुद ही पे कह रहे हैं, खुद ही मैं तो कह रहे हैं। थक गई हूँ हमारी बातें सुन के। मतलब और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और हाँ, सबसे खतरनाक, अगर आप किसी भी प्रभु के दास को देखो, अगर जो सिर्फ लोगों को, कई पास्टर आप देखेंगे जो लोगों को देखकर प्रचार करते हैं, वो सामने वाला वो नाराज ना हो जाए, वो हम्म, उसको बुरा ना लग जाए। अगर ऐसा आपका प्रभु का दास है कोई, जो लोगों के सुनने के अनुसार, कानों के अनुसार उनको क्या चाहिए, तो सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि वो लोगों की मर्जी, जो उनको चाहिए वैसा संदेश गढ़ के देते हैं, जो परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं कहते। ये सबसे खतरनाक होता है। और प्रभु के दासों को, हम सबको, ये सबसे बड़ी वार्निंग होती है कि हम्म, हमें वो बोलना है जो परमेश्वर का वचन बोलता है। ओके, वो क्या कहता है? 11th में कहता है मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, हम्म, और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। यानी ये जो अविश्वासी लोग हैं, कहते हैं हम ये मार्ग से, कौन सा मार्ग है, हमने अब तस्वीर बनाई थी, मंदिर में जाने का मार्ग, हम्म, परमेश्वर के बलिदान ले जाने का मार्ग, वो परमेश्वर का जो आज्ञा का पालन करने वाला मार्ग, इस मार्ग से हट जाओ, इस मार्ग से दूर हो जाओ, है? हम्म, जिसे हटो, इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। मतलब पवित्र भी बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं हमारे सामने से भी दूर करो। पवित्रता भी पता है कि पवित्र है, मतलब ऐसा बोलने के लिए भी तो कैसा हृदय चाहिए, ऐसा कठोर बोलने, जो परमेश्वर का सीधा सीधा इनकार कर रहे हैं वो। हाँ, क्या कहता है इस कारण ना, इस कारण इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फट कर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा। तो किसके ऊपर उनकी उनकी टेक किसके ऊपर लगी हुई है? मिस्र के जो ऊपर। अच्छी सी चिकनी चुपड़ी बातें सुनाते हैं, बस उन्हीं के ऊपर। मिस्र के ऊपर लगी हुई है, इनकी टेक है जो झूठी नबूवत करेंगे, जो इनको खुश करने की बात करेंगे। कहते ये सब ऐसा टूट कर गिर पड़ेगा, और और अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा, हम्म, और कुम्हार के बर्तन के समान फूट कर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी न मिलेगा, हम्म। जिससे अंगीठी में से आग ली जाए या हौद में से जल निकाला जाए। लेकिन ठीकरे का भी किसी काम का नहीं, इतने ठीकरे बनेंगे उसके
कि उसे आग में नहीं तुम उठा सकते, उसमें कुछ चूल्हे पर पानी भी नहीं उसे ले सकते, इतना टूटेगा वो, ये कह रहा है प्रभु प्रभु। यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। यानी जो तुम काम कर रहे हो, किधर जा रहे हैं वो लोग? मिस्र की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अशूर आक्रमण करने करने जा रहा है, अशूर घेर रहा है, अशूर से डर रहे हैं, और ये लोग मिस्र की ओर भाग रहे हैं। और प्रभु कहता डरो मत, मैं कहता हूं डरो मत, वापिस आ जाओ। ये प्रभु का संदेश है वो, कि डरो मत। पवित्र कहते हैं लौट आओ, इसी में तुम्हारी शांति है, इसी में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने में और भरोसा रहने में ही तुम्हारी वीरता है। आगे, परंतु तुमने ऐसा नहीं, नहीं किया। तुमने परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा, नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। हम्म, इसलिए तुम भागोगे। और ये भी कहा, हम तेज सवारी पर चलेंगे। इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। प्रभु क्या कह रहा है? तुम तो मिस्र को भागोगे घोड़ों पर सवार होकर, तुम सोचते हो मैं बड़ी तेजी के साथ, बड़े ना घोड़े पर सवार होकर मिस्र में भाग लूंगा, और तेरे पीछे जो आने वाला है कौन है? वो अशूर। अशूर जो आएगा वो और तेजी से आएगा। और इससे भी वो तेज आएगा फिर वो ये कह रहा हूँ। हाँ, ये आज के वचन जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो एक पैरा जो हमने पढ़ा है, ये आज स्टेटस पे लगा लेना चाहिए। ताकि लोगों को समझ आए कि परमेश्वर को तुमने समझा क्या है। भाई, इसका वचन पढ़ो तो तुम्हारी आंखें और कान खुलेंगे कि परमेश्वर को जो रिजेक्ट करते हो, इनकार करते हो, उसका क्या नतीजा है। हाँ, यस। आगे हाँ। बढ़ो। हाँ, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। एक ही की धमकी से 1,000 भागेंगे। कहता वो एक धमकी मारेगा, तुम 1,000 भागोगे कौन? अशूर। और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। ठीक है, एकदम से तुम मतलब कि तुम जो अपने आप को घोड़ों पर सवार होकर बड़े फुर्तीले से जाना मांग रहे हो, वो तुमको कैसे लताड़ेगा वो तुम बता रहा पहले से। हम्म। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, हम्म, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य हैं वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। प्रभु यस। क्यों एकदम से दंड नहीं देता? देखो कभी कई बार हम कहते हैं ना, क्या प्रभु इतना सख्त है, इतना कठोर है? नहीं, वो इतना इंतजार कर रहा है। कहते हैं इन लोगों को मैं कितना समझाता फिर भी जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मत जाओ, यहूदा के दक्षिणी राज्य की मैं रक्षा करता हूं, अशूर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारा राजा। नहीं, अशूर से डर रहे हैं, भाग रहे। वो कह रहा है, जाओगे मिस्र को ही वो गुलाम बना लेगा। तुम घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हो, वो तुम्हें भी उतनी ही तेजी, उससे बल्कि तेजी से तुमको पकड़ लेगा वो, ये कह रहा है वो। और तभी प्रभु, हाँ जी, तभी वो वचन है ना भजन संहिता में कि मैं कहाँ चढ़कर जाऊं। ऊपर भी तू है, नीचे भी तू है, हर जगह तो तू है, तुझसे बचकर मैं किधर जाऊं। है ना। जब प्रभु कुछ कहता है तो विश्वास करो, उसके हम्म। वचन पर विश्वास करो, ये कह रहा है वो। कि तुम अगर और बड़ा वो बहुत प्रभु दंड देने में बड़ा स्लो, विलंब कर। बहुत जल्दी से दंड दंड नहीं देता वो। वो फिर भी कह रहा है कि यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। वो फिर भी अनुग्रह करना चाहता है। हाँ, इतने कठोर लोगों की जिद्दों के बाद भी वो चाहता है कि मैं इन पे अनुग्रह करूं, ताकि ये ऊंचे उठे, इन पर दया हो सके, ये बच जाएं। परंतु जो लोग, देखिए हम तस्वीर बनाई थी लाल रंग के, जो लोग लाल रंग का मतलब जो जो परमेश्वर के वचन का
विद्रोह करते हैं, दंड लेते हैं, उनको तो अग्नि से होकर जाना ही पड़ेगा, ये अग्नि है उनके लिए। अब उनके लिए मिस्र एक अग्नि कुंड है, उसके अंदर से जाना ही। पर लेकिन कुछ लोग बलिदान के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। ये अब उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? जो लोग विश्वास करेंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। क्या लिखा, 19 से पढ़ेंगे। हम्म। हे सियोन के लोगों, उसकी हेडिंग है परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। हम्म हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, हम्म तुम फिर कभी ना रोओगे। वे तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वे सुनते ही तुम्हारी मानेगा। कौन? यहोवा। हम्म। तुम लोग जो विश्वास करते हो, तुम लोग जो मेरे वचन का, मेरी वाचा का पालन करते हो, वो कहता है उन लोगों को, क्या कहता है, तुम कभी नहीं रोओगे, तुम कभी भी दुहाई नहीं दोगे, और वो निश्चय तुम पर अनुग्रह करेगा, और वो तुम्हारी मानेगा। चाहे आगे चलो 20। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, हम्म तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपें, हम्म और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। हाँ, चाहे ज, तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का फल जल ज, भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपें। और तुम देखो, ये ऐसे समय पर उपदेश देना बड़ा कठिन होता है। उपदेशकों को देखो, उस समय जो प्रचारक होंगे, नबी होंगे, जब उधर से असीरिया आक्रमण कर रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोग भाग रहे हैं, तो प्रचारक कैसे प्रचार करेगा? मत डरो। वो तो छिपते होंगे ना, भैया मैं नहीं प्रचार करता, हम्म, हालांकि जानते भी हैं, पर प्रचार नहीं करेंगे। ये ठीक वही बात हो गई जैसे कोरोना के टाइम पर लोगों ने कहा, कहाँ गए तुम्हारे हीलर, मजाक बनाया था। तुम्हारे चंगा करने वाले, तुम्हारे प्रचारक कहाँ गए? ये वो वाली बात है कि कहे तुम्हारे उपदेशक जो बिल्कुल उस समय क्या होगा, वो चाहे तुम्हें विपत्ति की रोटी खानी पड़े, क्या कहता है वो, दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपें। फिर नहीं छिपेंगे वो, क्योंकि अभी वो छिप रहे होंगे, अभी कह रहे होंगे अभी अभी क्या बोले या किस मुंह से प्रचार करें। ये वाली बात है। कितना कठिन है ना यीशु मसीह का क्रूस उठाना, एडवर्सरीज में भी बिल्कुल। हमने डटे रहना, विश्वास में बने रहना। हम्म। ये है। ओके। ओके, आगे चलो। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये आपको कुंजी दिखाई दे रही है यहाँ पर, हम्म। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। यस। लोग हाँ, दुहाई देंगे, लोग कहेंगे भागो भागो, लोग कहेंगे पता नहीं कुछ तो। तुम्हें क्या, एक उपदेशक को, प्रभु के दास वचन आवाज को सुनो, तुम्हारे वचन। पीछे से आवाज आएगी, डरो मत। हम्म। पीछे से आवाज आएगी, डरो मत। क्या कहता है, ना तुम दाई मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हम्म। देखिए, ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको बोलते हैं आत्मा के द्वारा चलना। जब पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा होता है, जब पवित्र आत्मा हमको बता रहा है कि परमेश्वर का वचन यूं कहता है, आपको डरना, चाहे संसार किधर भी भाग रहा हो, हम्म। कुछ भी हो रहा है, आपको सिर्फ उसकी आवाज को सुनना है। मैं तभी मैंने कहा था ना, प्रभु के दास को लगातार 24/7 परमेश्वर के वचन, उसकी उपस्थिति में बने रहना है। ये कोई परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने का कोई आधा घंटा 1 घंटे का काम नहीं है कि रोज आधा घंटा बैठ लिए और हो गया, नहीं। हम्म। चाहे सो भी रहे हो, हल्की सी नींद खुली है, तो आपका मन इतना सतर्क होना है, मैं क्या सोच रहा हूँ, प्रभु क्या कहने जा रहा है, ये वाली बात है।
हर वक्त आपके पीछे आपके वो पवित्र आत्मा की आवाज गूंजती रहनी चाहिए, प्रभु क्या कह रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। वो पीछे से कहता है आवाज आएगी कि चलो सीधे चलो, हाँ आगे चलो। हम्म। तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मढ़ी हैं हम्म। और सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित हैं अशुद्ध करोगे। तुम उनको मैले कुचैले वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहोगे, दूर हो। हम्म ठीक है, लोग हम्म। कहाँ भाग रहे थे? मिस्र की ओर भाग रहे हैं। अपना सोना चांदी लो लेके भाग रहे, भागो भागो, कहीं मिस्र में जाकर कहीं ना कहीं आश्रय ले लो, बच जाओ। पर लेकिन कहता है ये जो सोना है चांदी, देखो ये सोना चांदी की जरूरी नहीं कि मूर्तियां ही हैं। कई बार हमारा विश्वास अपने सोने चांदी धन दौलत के ऊपर होता है। तब तुम कहोगे कि ये सोना चांदी पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। हम्म। ये जितनी भी मूर्तियां मैंने बना के, जिसके ऊपर मेरा भरोसा है संसार की चीजें, कोई फायदा नहीं है। अब तुम इसको मैले कुचाले वस्त्र के समान तुम इसको फेंक दोगे। और और आगे चलो। ये दूर हो। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको हाँ, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। तो प्रभु की ये सबसे बड़ा चिन्ह होता है। हम्म जब संसार कहता है कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमें, देखो मैं कई बार कहता हूँ आर्थिक अर्थव्यवस्था, कुछ भी संकट हो जाए, अगर आपकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहती हैं, अगर आपका ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर लगा रहे, हम्म। उसकी वाचा की ओर लगा रहे, यकीन मानिए प्रभु आपको संभाल के रखेगा। यस आमेन। आपको किस कभी भी नाश नहीं होने देगा। हमें सिर्फ उसकी वाचा में, उसके वचन में, उसकी आज्ञा में बने रहना है। कहता फिर तुम जो भी खेती बोओगे तुम्हारा वो भी फलवंत हो जाएगा, तेरे जानवर भी बहुत अच्छा फलवंत हो जाएंगे, ये वाली बात है। हम्म। और बैल गधे, क्या लिखता है? और बैल और गधे जो तुम्हारी खेती के काम में आएंगे वे सूप और डालियां से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। हाँ, जानवर भी मजा करेंगे, तुम्हारे जानवरों को भी। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मैं हम्म। हमेशा कहता हूँ प्रभु के दास दासी जो भी वचन में लगे रहते हैं, वचन में लगे रहना मतलब ईमानदारी के साथ वाचा में, आज्ञाकारिता में बने रहो, वो प्रभु आपको फलवंत करता है। यस आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपके घर के जानवरों तक को वो सुरक्षित रखता है। आमेन। ये इंटरेस्टिंग है। यस। और पढ़े हो जरा। उस महासंहार के समय जब गुम्मट गिर पड़ेंगे, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियां और सोते पाए जाएंगे, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। और ये अर- एक भविष्यवाणी भी कर दी उसने, क्योंकि ये हम्म। बातें, सूर्य का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश, ये भविष्यवाणी अंत के दिनों की भविष्यवाणी है। तो ये भविष्यवाणी अंत के दिनों की भी कर दी साथ ही, कि जब वो आएगा वो अपने, देखो आपको मैं हमेशा याद दिलाता हूँ 7 ईयर्स, 7 साल जो 666 राज्य करेगा, इज़राइल की बहुत बुरी व्यवस्था होगी। पर लेकिन वो सिर्फ वो 666 को नाश करेगा, 666 के लोगों को। जो ये अब आपको समझ में आ रहा है, वो लाल रंग के लोग कौन से हो गए? 666 वाले। ये जब जो 666 वाले लोग कौन से होंगे? जो जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं तो उन। ये सोने चांदी पर भरोसा रखते हैं या? हम्म, बिल्कुल। ठीक है, उनको वो नाश करेगा। अब ये अंत के भी भविष्यवाणी कर देता है, जैसे 26 आयत के अंदर आप प्रकाशित वाक्य के साथ इसको जोड़कर
समझ सकते हैं कि वो अंत का समय है, जब 7 साल का पीरियड खत्म होता है तब यीशु मसीह आ जाता है और 1000 साल का समय शुरू हो जाता है। वो वाला टाइम है कि सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा की रोशनी जाती रहेगी। और दूसरी चीज, वो चंगाइयां देता है। देखो, हीलिंग सबसे पहला कर्म प्रभु करता है। जब भी प्रभु आपके जीवन में आता है, आपको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हीलिंग देता है, आपको चंगाइयां देता है। ये बात बहुत सारे लोग समझते हैं कि चंगाइयां सिर्फ फिजिकल चंगाइयों की बात होती है। प्रभु की उपस्थिति में बने रहो, उसकी वाचा में बने रहो। हमेशा हम याद रखते हैं, जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यीशु की वाचा को याद रखो। क्या है वाचा? आज आपके पास, मेरे पास कौन सी वाचा है? यीशु के लहू की वाचा। क्यों यीशु के लहू की बात करते हैं हमेशा, बार बार जब हम प्रार्थना करते हैं? यीशु का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ही वाचा है, उसका लहू ही वाचा है। परमेश्वर अपनी वाचा को याद रखता है। जब हम उसकी वाचा को याद रखते हैं, उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, सबसे पहला काम वो आपको चंगाई देगा। आपकी फिजिकल चंगाई देगा। अगर आपका मन कितना भी उदास क्यों ना हो, आपके मन के अंदर कितनी भी चिंताएं क्यों ना हो, प्रभु आपको शांति देगा। आपकी आत्मा में कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, आपका युद्ध, आत्मिक युद्ध कितना भी क्यों ना हो, प्रभु आपको चंगा करेगा, आपको उद्धार, उसी को उद्धार कहते हैं, तुम्हें उद्धार दे देगा। पर लेकिन जो लोग प्रभु के जैसे उस दक्षिणी राज्य के ऊपर अटैक कौन कर रहा था? अशूर। अशूर अटैक कर रहा था, और प्रभु, और जो अटैक करने वाला असीरिया है, अशूर है, उसको वो दंड देगा। प्रिंसिपल क्या निकल रहा है अभी? कि प्रभु कहता है मेरे उपस्थिति में बने रहो, मिस्र की ओर मत भागो। और अगर अशूर मेरे इस राज्य में, मेरे भवन में, मेरे लोगों पर अटैक करेगा, उसको दंड मैं दूंगा। ये वाली कहानी अभी पढ़ेंगे 27 आयत से। इसकी हेडिंग है परमेश्वर अशूर को दंड देगा। 27 वर्ष में कहता है, देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वे सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। अभी आपको वो समझ में आ रहा, मैं जो आपको कह रहा था कि प्रभु की उपस्थिति में जब हम आते हैं, जो 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 लाल रंग का मैंने किया हुआ है, वो लोग हैं जो वाचा में नहीं चलना चाहते। पर लेकिन अगर जो लाल रंग, तो वाचा में नहीं चलने चाहते, उनका अंत किधर जाता है? किधर जाएंगे वो? मृत्यु में। उनका अंत मृत्यु, अग्नि में। वो ये दंड देता है। उसके खिलाफ प्रभु का क्रोध ही नहीं, प्रभु लड़ाई करता है, उनके साथ युद्ध करता है। ये वाली बात है। हम देखेंगे अशूर के साथ क्या होता है जब अशूर प्रभु के लोगों के ऊपर आक्रमण करता है। देखो क्या लेता है वो। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उससे मिलने को, जो इज़राइल की चट्टान है, बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। उधर से वो अटैक करेगा, अशूर तो करेगा अटैक, पर तुम क्या करोगे? तुम वर्शिप करोगे, स्तुति करोगे, आनंद के गीत गाओगे। प्रभु तुम्हारे को कैसा कर देगा ये। और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और प्रभु का वचन तुम्हारे पास आएगा, अपने वचन को सुनाएगा ये। और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। तो प्रभु की सामर्थ कब दिखाई देती है? इधर से हम लोग वर्शिप कर रहे हैं,
प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उधर से असीरिया अटैक कर रहा है। प्रभु का क्रोध कैसे दिखाई देता है? अपनी ताकत को दिखाता है, अपने बल को दिखाता है। वो कहता है, और फिर 31 आयत, अशूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा। कैसे अशूर को नष्ट करेगा? सिर्फ अपने वचन से, शब्द की शक्ति से। वह उसे सोंटे से मारेगा। हम्म जब जब यहोवा उसको दंड देगा, तब तब साथ ही डफ और वीणा बजेगी, और वह हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। इतना देखो पिटे। ये देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर आपको शैतान से लड़ना है, सबसे पहला कदम क्या करना चाहिए? वर्शिप करो, वर्शिप करो। वर्शिप द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसकी वाचा में चलो। ये यस। जब प्रभु की वाचा में चलेंगे, हम आराधना कर, अगर आप अशूर से डरोगे, मिस्र को भागोगे, तो क्या आप आराधना कर सकते हो? नहीं। ये ये बात वो कह रहा है कि तुम जब प्रभु की आज्ञा करो, आज्ञा में चलोगे, उसकी वाचा में चलोगे, और तुम स्तुति आराधना करे, लड़ाई कौन करेगा? यहोवा। लड़ाई यहोवा करेगा। प्रभु कहता मैं करूंगा लड़ाई, ये कह रहा हूं। यस। और बहुत काल से तोपेत तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। ये तोपेत क्या होता है मालूम है? यही अग्निकुंड जिसका मैं आज आज मेरा टॉपिक है, अग्निकुंड। इसमें लिखा है अंग्रेजी, फूकने का स्थान। हिंदी में, हाँ, अर्थात फूंकने का स्थान। आप नीचे नोट में देखिए रहा है, नीचे लिखा है फूकने का स्थान। फूंकने का यानी आग का, आग में जैसे भस्म करने का स्थान। जैसे वेदी में आग रहती है, तो उसमें जब जानवरों का, जहाँ हम अपने पापों को लेके जाते हैं, ये भी तो वो है ना, क्या कहते हैं, बलिदान ही तो लेके जाते हैं। बिल्कुल, तो वो उसमें जल जाता है ना, शरीर बिल्कुल, हम शरीर अपने के पापों काम को जल लेके जाते जाते हैं। हैं। पाप, असल पाप क्या होता है? जो हमारे ऊपर पाप और पाप की शक्तियां सवार होती हैं, उस हम्म, अग्नि में भस्म हो जाती हैं। यीशु के भस्म लहू होती में, है, जी यीशु जी के जी। बलिदान में उसको हम भस्म करते हैं। हम्म, ओके, तो जी। उस तोपेत में क्या होता है? हम्म बहुत काल से तोपेत तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। हम्म लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। तो अभी आपको समझ में आया कि ये जो आग, ये जो अरियल, अरियल क्या है? वो स्थान जहां पर परमेश्वर का क्रोध, वो आग हम्म, जहां पर, देखो, यीशु मसीह उसी आग से होकर गुजरा। कौन सी वाली आग? मृत्यु की आग। ठीक है। जहां पाप होता है, जहां परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है, वहां पर अरियल आएगा, यानी आग, परमेश्वर का दंड होगा। और यीशु मसीह ने, याद रखना, आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए, हमारे गुनाहों के लिए यीशु इसी आग से, इस मृत्यु से, इस अधलोक से होकर गुजरा, ताकि आपको और मेरे को इस आग से होकर नहीं गुजरना पड़े। यही वाचा परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा आपके साथ और मेरे साथ बांधी है। आपको और मेरे को इस आग से, इस तापेत, तोपेत, क्या नाम है इसका, तोपेत से सफेद। होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर आज हमारे पास कोई भी, किसी भी किस्म का पाप, या पाप की कोई आत्मा, पाप की कोई सोच विचार, कुछ भी है, हमें सिर्फ यीशु मसीह के लहू का दावा करना है, वायदा याद रखना है, वाचा को याद रखना है। प्रभु आपके गुनाहों को माफ करेगा। हमें अपने पापों का अंगीकार करना है और वाचा को याद करना। सिर्फ अपने ही नहीं, एक दूसरे के गुनाहों को भी हम माफ करते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा, आपको चंगा करेगा, आपकी बीमारियों को, कलेशों को, चाहे वो फिजिकल हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, प्रभु आपको आजाद करना चाहता है। प्रभु आपको अपनी नजदीकी में ले आना चाहता है कि हम स्तुति करें, आराधना करें। और याद रखना, लड़ाई करने वाला प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु कहता है वो मैं हूं। प्रभु यहोवा वही लड़ाई करता है। आपको और मेरा काम है हम उसकी स्तुति और आराधना करें। हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं। प्रार्थना में लगे रहिए और
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए, इन वचनों को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये सुसमाचार के प्रभु के वचन है जो आपकी भलाई के लिए, सारे जगत की भलाई के लिए है। और हम आपके हर एक सवाल का भी जवाब देना चाहेंगे। अगर आप अपने कमेंट्स में या किसी भी तरीके से हमारे तक पहुंचाएंगे, और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई प्रार्थना करना चाहे? आइए हम अपने स्वरों को झुकाते हैं और उस परमेश्वर की उपस्थिति में जो हम बैठे हैं इतनी देर से, सच में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा जो प्रभु हमें छू रहा है, चंगा कर रहा है और आपके कलाम को पढ़ने में, समझने में हमारी मदद कर रहा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवित खुदा। आपका ये वचन जब प्रभु जीवित होकर बात करता है तो प्रभु सच में वो अंदर तक काम करता है प्रभु जी, वचन समझ आता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आज आपने हमें फिर से यही सिखाया प्रभु कि आपका वचन कितना सच्चा है, आपका मार्ग कितना सच्चा है। आपने कहा कि इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत मुड़ो, किसी की भी आवाज को मत सुनो, बल्कि तुम मेरी आवाज पर चलो। तुम मेरे मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, तुम अपने पिता की आवाज को सुनो कि मार्ग मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, इसी पर चलो। हाँ प्रभु जी, हम सबकी मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी कि हम इसी मार्ग पर चले जो आपने हमें सिखाया है प्रभु जी। मेरे खुदा, हम सबकी बुद्धि को प्रभु जी, हम सबको अपने आप बुद्धि दीजिए, अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग दीजिए प्रभु जी कि हम आपकी राहों से इधर उधर ना मुड़े प्रभु जी, बल्कि आपके दिखाए हुए रास्ते पर चले। जो आज हम सीख रहे हैं प्रभु जी, ये हमारे अंदर तक प्रभु जी, हमारे दिल की पटिया पर ये लिखे जाएं वचन प्रभु जी, ताकि ये हमेशा हमें याद रहे, हमें आवाज आती रहे प्रभु जी हमारे कानों में कि इसी पर चलो, मार्ग यही है। हाँ मेरे खुदा, हम सब प्रभु जी, हम सब तेरे सिखाए हुए मार्गों पर चले। आज ये जो हम सीख रहे हैं पास्टर जी के थ्रू, जो हमें वो सिखा रहे हैं कि याद रखो यही सच्चाई है, इसी पे चलना है प्रभु जी। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती है यीशु राजा, धन्यवाद पिता। धन्यवाद के अलावा और कोई शब्द नहीं आ रहा प्रभु जी। धन्यवाद करते कि तूने हमें कितना संभाल के रखा है, अभी तक संभाल के रखा और आगे भी तू ही संभालेगा। तूने कहा कि तुम मेरी आज्ञा में बने रहो, मेरी वाचा में बने रहो, तो मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते आपके इन प्यारे वचनों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते सब भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू में छुपाती प्रभु, तेरे लहू की वाचा में हम बने रहे सारे प्रभु जी। हमारे सारे भाई बहनों के गुनाहों को, हमारे गुनाहों को, पापों को तूने क्षमा कर दिया प्रभु जी, और हमें अपना बच्चे बना लिया, अपनी संतान बनाने का हक दे दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तू बहुत प्यारा परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। तू हमें फिर से अपने अनुग्रह से भरना चाहता है प्रभु जी, तू पापियों को फिर से अपने अनुग्रह से भरना चाहता है। तेरा दिल इतना बड़ा है प्रभु, तू इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि तू हमें हर पल अपने अनुग्रह से भरना चाहता है, अपनी दया से प्रभु जी हमें भरना चाहता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हो। तेरा अनुग्रह ही चाहते हैं, तेरी दया हम पर बनी रहे प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों पर प्रभु जी, सब भाई बहनों पे तेरी अनुग्रह और तेरी दया को मांगती प्रभु जी, तेरे लहू को मांगती, तेरे लहू में सबको ढांपती प्रभु जी। धन्यवाद करते और धन्यवाद करते प्रभु जी पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए, जिन्होंने हमें ये सच्चे कलाम की और हमें सिखाया प्रभु जी। धन्यवाद इन दोनों के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रभु जी। इनको सुरक्षित रखें अपने लहू में प्रभु जी, सुरक्षित रखें प्रभु जी, और इनके जीवन से तेरी महिमा होती रहे मेरे खुदा, और हमारे जीवनों से भी आपकी महिमा होने पाए प्यारे परमेश्वर। हम भी इसी तरीके से सच्चाई का कलाम अपने और भाई बहनों को बता सके प्रभु जी। हमारी हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। सबको प्रभु जी तेरे लहू में सुरक्षित बोलती प्रभु जी, सबके परिवारों को, सबके बच्चों को प्रभु जी तेरी आशीषों में बोलती प्रभु जी। सबको सुरक्षित रखें, और सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करती, सिर से लेके पैर तक प्रभु जी तेरे पवित्र लहू में उनको ढांपती। उनके सारा जो भी बीपी है प्रभु जी,
वो नॉर्मल कीजिए, उनकी कमजोरी को दूर कीजिए प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से वो चंगी हो गई प्यारे पिता, मेरे खुदा वो चंगी हो गई और वो जल्दी गवाही देंगी प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आपने उन्हें चंगा कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, इस समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको आमीन। बहुत आशीष और बरकत दे।